रूपन भैया आज बात क्या है? रह कर उदल की याद आ रही है। क्या उदल की याद आ गई? हाँ, एक हफ्ते हो गए मोहब्बे का कोई समाचार नहीं मिला, न तो कोई आया है न कोई संदेशा मिला। और आज सुबह से रह कर मेरी आंख फड़क रही है और उदल की याद आ रही है। हमें ऐसा लगता है या तो उदल को कोई कष्ट हो या हमारे खानदान में कोई ऐसी बातें उठी हो। नहीं भैया, अगर उदल को कोई कष्ट होता या आपके खानदान में कोई बातें उठी होती तो आप तक संदेशा जरूर पहुंचाया जाता। तुम ठीक कहते हो, लेकिन आज इंतजार करो। आज कोई समाचार नहीं मिलता है तो कल हम मोहब्बे चलेंगे। बहुत अच्छी बात है। और तुम्हें भी साथ चलना होगा। आज इंतजार करो। लो, अभी अभी हम बातें ही कर रहे थे और साक्षात मेरा भाई सामने आ गया। मेरे भाई की बहुत लंबी उम्र है। उदल, क्या बात है? ये तुम्हारी आंखों में आंसू? क्या बात है? आंसू? अगर तुम्हारी तरफ किसी ने आंख उठाई हो, मैं उसकी आंखें निकालूंगा। अगर किसी ने हाथ बढ़ाया हो तो मैं उसके हाथ को काट कर फेंक दूंगा। बोलो, क्या बात है? तुम जो रोते हुए आते हो, ये बताओ कि माँ का क्या हाल है? भैया माँ बिल्कुल ठीक है। और दादाजी कैसे हैं? दादाजी भी ठीक है भैया। तो फिर तुम रोते हुए क्यों आए हो? बोलो। भैया आप तशरीफ रखिए, जरूर बताऊंगा। सुनो ध्यान देखो जरा, है भैया सुनो ध्यान देखो जरा, है भैया मलखा और चढ़ा करेंगा और चढ़ा करेंगा। हाँ कभी वह भी गई पपीहा गस पश्चावती हार लूट लिया मद में और पाखा पातुर छीन के उसने रखा अपने हद में। उसने रखा अपने हद में। बड़ी विपत्ति थी उस घड़ी, ना था कोई मदद में और बड़ी विपत्ति उस घड़ी, ना था कोई मदद में। और काट पिता की हो पड़ी
टांग दियो पर कदमे लेने को उससे बदला हाँ लेने को बदला उससे हाँ आज तल मचला हाँ जिगर की कसक निकालू दुर्ग तोड़ रंजोड़ी मोड़ मुझ कया उदल तुझे ये किसने बताया कि करिया महोबे पे चढ़ाई किया था? अरे हम लोगों रहते हुए कोई महोबे की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, तो फिर ये बात तुझे किसने बताया? भैया इस बात को मामा जी ने बताया है। रूपन सुना, हमें पहले शक था कि मामा के सिवा दूसरा कोई नहीं ये बात कर सकता, उनके काम यही है, क्योंकि उनका काम आपस में लड़ाना, वोट डालना, ये उनका काम है। भैया इस बात को मामा जी ही नहीं बल्कि माँ भी ने बताया है। क्या माँ ने बताया? हाँ भैया। वाह माँ, आज तक तूने मेरी जुबान बंद कर रखी थी कि ये बात उदल के कानों तक नहीं पहुंचना चाहिए, और माँ मुझसे पहले तूने बता दिया। जब माँ तूने बताया तो मैं क्यों झूठ बोलूं? उदल ये बात सत्य है। भैया अगर ये बात सत्य है तो हम लोग माढ़ा कर चलेंगे और करिया जब्बे को ललकार कर। उदल करिया को मारना इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। और मतलब मेरे सामने भाई मुस्करिया था, और जो बलवान महान है भाई जाने जगत है। और जो बलवान महान है भाई जाने जगत है। तमाम जिन्हें भारी धरे धरती का और सुन दहाड़ गिर जाते गर्भे भई नारी गर्भे। और सुन दहाड़ गिर जाते गर्भे नारी गर्भे। विशाल शक्ति का और महाप्रतापी वीर उपासक भई देवी पारे और
और चार सू शोहरत है मुझे बलवान। बलवान के कृपाओं की और वो शेर में और वो शेर करने की ना हिम्मत वो शेर करने की ना हिम्मत पड़े मलखान। अगर जाना चाहता है तो जा, लेकिन ये मलखान नहीं जाएगा। वाह भैया वाह, एक दुश्मन की तारीफ करते हुए आपको शर्माना चाहिए भैया। उदय तारीफ करने वाले की तारीफ में उसकी प्रशंसा चारों तरफ है। अरे जब उसके चलने से ये पृथ्वी थर्राती है, गाड़ दे तो पूरा ब्रह्मांड गूंज उठता है। इतना ही नहीं, गर्भ नारी स्त्री का गर्भ बन जाता है। तो हमारी और तेरी क्या औकात है जो करिया से समर क्षेत्र में लोहा ले। भैया अगर आप नहीं जाओगे तो ये उदल जरूर जाएगा। करिया और चंबे को मारे बगैर मेरे दिल में सब्र नहीं हुआ। यही जिद हम लोगों को महंगी पड़ती है। चारों तरफ तेरी वजह से बगावत है, चारों तरफ दुश्मनी फैली है और उस दुश्मनी का कारण तू है। दुश्मनी तू करता है और झेलना हम सबों को पड़ता है। वाह भैया, जिसने हमारे पिताजी का सर काट कर बरगद की डाल पर लटका दिया हो और हम चाहे हाथ धरकर यहाँ पर बैठे और दुश्मन ऐसे आराम की जिंदगी काटे। नहीं भैया, अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो ना जाओ, बैठो हाथों में हाथ धरकर। लेकिन ये उदल आज इसी वक्त मानो कर जाएगा अपने पाप का बदला। भैया ये क्या, नहीं जाना चाहते तो ना। उदय, तेरी शिकायत मेरे सामने पहले पहुंचती है। इसी तरह तो दिल्ली पृथ्वीराज चौहान के यहां पहुंचा। जब दादाजी कर देने गए, बात उन्हें वहां पहुंचकर शाम गाड़ दी और उसने शर्त रखा कि जो ये शाम उखाड़ेगा तब मोहब्बे से कराएगा, अन्यथा मोहब्बे से कोई कर नहीं दिया जाएगा। वो शाम पृथ्वीराज चौहान उसके बेटे एक शेख जाबाज बहादुर उस शाम को उखाड़ना चाहा, लेकिन हिला तक न सके। उसी जगह से पृथ्वीराज चौहान आग बबूला हो गया और वहीं से दुश्मनी शुरू हो गई। पृथ्वीराज की दुश्मनी सिर्फ इसी जगह से, और ये तेरी वजह से। तूने शिकार खेलने गया, मामा के बेटे अभय का हाथ तोड़ दिया, मामा का पालतू हिरन मार दिया, परगट में पहुंचा परिहर के घड़े को तोड़ दिया, उसे बेइज्जत किया। ये दुश्मनी का कारण तू है। अगर जाना है तो जा, लेकिन ये मलखान नहीं जा। ठीक है भैया, अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो बिल्कुल नहीं जाइए। आप इस शिवसागर में हाथ धरकर बैठिए भैया, लेकिन ये उधर आ जाएगा।
रूपन, आज हमें बेहद अफसोस है। पहली बार हमें उदल को ऐसी बातें सुनाना पड़ा और ये जिद करता है और यही जिद हम लोगों को महंगी पड़ती है। भैया महंगी हो या सस्ती हो, लेकिन उदल जाएगा, मानेगा नहीं। लेकिन रूपन, अगर ये मारो गया तो वहां पे मौत मारा जाएगा। इसे तुम जाकर उदल को समझाओ और वहां जाने से किसी तरह रोको। नहीं भैया, जब आपके लाख समझाने पर नहीं माना तो हमारे समझाने नहीं, वो तुम्हारी बात को मानता है क्योंकि तुम हमेशा उसके साथ खेलते रहते हो। इसे वो जहां जाता है तुम्हें साथ लेकर जाता है। इसे जो तुम कहोगे तुम्हारी बात की वो कदर करेगा। हम समझाओ, लेकिन वो मानेगा नहीं। समझी लाओ और उसे समझाने का प्रयास करो। मेरी तरफ से उसे समझाओ और वहां जाने से रोको। क्या बात है मेरे लाल? जब भी आता था मोहब्बत से, जब भी आता था सिरसागर, तो हमेशा तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट रहती थी। और आज मैं क्या देख रही हूँ, तेरी आंखों में आंसू। रो मत मेरे लाल। मोहब्बत में तुझे किसी ने कुछ कहा है? बोल, अगर किसी ने कुछ कहा हो तुझे तो मैं अभी मलखान को भेज कर मैं उसकी आंखें निकलवा लूंगी। बोल, कोई बात तो नहीं हुई तो आंखों में आंसू कैसे? मुख कमल सूखा बरसा रहा नैन जल, मुख कमल सूखा बरसा। मुख कमल सूखा बरसा रहा नैन जल, रोवे भूतल कुमर क्यों होकर विकल, ना लगा तेरी पल हाल अपना सकल। तू सुना दे धमल, तू सुना दे धमल। मेरे लाल, अगर तुझे किसी ने कुछ कहा नहीं तो आंखों में आंसू आने का कारण क्या है? मैं सब कुछ बतलाऊंगा आपसे। टोगी पर गदे में खपड़ी, पिता की मेरे टोगी पर गद में खपड़ी, पिता की मेरे ले गजालू करिया मोहब्बत नगरी। जब तलक बदला उससे मैं लूका नहीं, जब तलक बदला उससे मैं लूका नहीं। त्याग सुख नींद क्या जबर है तेरी। भैया मल खान का था
भरोसा मुझे भैया मलखान का था, भरोसा मुझे सो उन्होंने दिया साफ इनकार करे। सो उन्होंने दिया साफ इनकार है। भैया मलखान के पास गया था और भैया ने मुझसे साफ इनकार कर दिया। अब तुम ही बताओ माँ, मैं क्या करूं? रो मत मेरी लाडली, तुम मलखान के पास गया था, उसने साफ इनकार कर दिया और तुम मारो जाने के लिए तैयार हो गया। घबरा नहीं, अभी तक तेरी माँ जिंदा है, घबरा नहीं मेरी लाल। मैं इसी वक्त उसे बुलवाती हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मत बहा वीर बल वीर धर धीर तू, कर सबर दिल में कर याद भगवान का। भेद कचहरी अभी चतुर्माती को मैं अभी बुलवाती हूँ मलखान को। अगर वो जाने से इनकार किया है तो मैं भी तो उससे बात करूं। बांदी जाओ मेरी बेटी को ले जाओ, उधर को ले जाओ, राजमहलों में नाश्ता करवाओ और वहां से जाओ सिरसागढ़ में कचहरी में मलखान होगा, उससे बोल दो कि तुम्हारी माँ तुम्हें याद कर रही है। जाओ बेटा। रूपन, आज न मालूम क्या बात है, माँ कुछ नाराज सी लग रही। कुछ कहे हो का भाई? नहीं, क्योंकि मैंने प्रणाम किया तो माँ के तेवर बदल गए। तेवर तो बदले, कहीं ऐसा तो नहीं किसी दासी ने माँ के खिलाफ काम किया हो? दासी ने माँ के खिलाफ काम किया होता तो दासी से गुस्सा होती, हमसे आपसे कहीं गुस्सा नहीं। हम का किया दिखावा थी आपको का। जरूर कोई बात है। सही होशियार रहो, नहीं मरबो करिए, महतारी ही का करबे करी। अरे तुम माँ माँ होती भाई मार सकत अधिकार। और पद पंकज में शीश धर जननी करूं, जननी करूं प्रणाम, क्यों बुलवाया आपने भाई, कहो बात क्या? और क्यों बुलवाया
सी भीड़ जो मोहे याद कियो महतारी, पड़े कौन सी भीड़ जो मोहे याद कियो महतारी। और हे जननी दे बता तमाई क्या चित चिंता। और हे जननी दे बता तमाई क्या चित चिंता। नहीं इनकारी क्या क्या है मेरे लिए पूछे शुद्ध आज्ञा। और क्या है मुख कमल क्यों माता। मुखे कमल क्यों माता। और हो रही विकल क्यों माता। इस तरह कहल क्यों और मती छुपाए बात मात बुलवाया। मां अगर किसी ने कुछ कहा है तो बताओ, जुबान खड़ा जी किया हो किसी दासी ने तो मैं उसका शीश काटकर आपके कदमों में डाल दूंगा। जब तक बताओगे नहीं हम बच्चे क्या जाने कहे का मकान हम आवा। मलखान आज मैं जो कुछ तुझसे पूछूं, जो कोई सवाल तुझसे करूं, उसका साफ साफ तुझे उत्तर देना होगा। क्या पूछना चाहती हो रूपन, तुम बीच में नहीं बोलोगी। तुम बोलो। मलखान मैं तुझसे ये जानकारी करना चाहती हूँ कि मोहब्बत से कोई आया था। आए थे। रूपन मैं तुझसे बात नहीं कर रही हूँ। तुम बोलो। मां हाँ आया था। कौन आया था? उधर। रूपन मारूंगी थोबड़ा पीछे हो जाएगा। कौन आया था? बता यार हमको पता हुआ तो। मां उधर आया था। उधर आया था। तुझसे छोटा है या बड़ा? छोटा। नाक बीच में मत घुसेड़ना। जब बता रहे कुछ बोलना नहीं बीच में। मां छोटा था। छोटा है। तुझसे कुछ कह रहा था? मलखान मां क्या कह रहा था? वो माड़ो जाने के लिए कह रहा था। मां चल यहाँ खड़ा। अब फंसे चक्कर में महतारी। एक गुंडा माहो। मलखान क्या करो? इतनी बड़ी शरीर लिए हो। जब उदल मारो जाने के लिए कहा तो इतनी बड़ी शरीर में आपने क्या कहा? इधर आओ। वहाँ ना जाओ। यहाँ खड़ा। हुआ नलका। यहाँ खड़ा। मां मैं कह रही हूँ यहाँ खड़ा हूँ। मामा ना करो हियाओ। अब बताओ जब उदल मारो जाने के लिए कहा तो आपने क्या कहा? मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। मैं
खान तू होकर सिंह किशोर। तो बन तूफान कृपाल तान हराम खोर बुद्धे, बन तूफान कृपाल तान वायु समान जाऊंगी, आन पान कुर्बान करना कुर्बान आज जा। ठान मारो करके दरमियान आज जाऊंगी, पैज ठान मारो करके दरमियान आज जाऊंगी, करने को जाहिर जहान तुझ पर महान जा। घूमला सोचे पाटू घूम लाशों से पाटू हाँ, शीश चंपे का काटू हाँ। और मैं हूँ छत्र की जाई, बेटा होकर तूने पुतले मेरी कोख लगाई। मैं नहीं और समझी। भेजी काल के काल में रही मात तू मोए। काल के काल में रही मात तू मोए, और चंबे का बल जगे विधि के क्या नहीं मालूम। चंबे का बल जगे विधि के क्या नहीं के सामने भेजकर क्या मेरी जान लेना चाहती है? हमें अपने जान की परवाह नहीं, फिक्र है तेरी। अगर जग में कुछ हो गया तो माया। अरे कमीने, तू मेरी फिक्र करता है? बहुत दिल का यार, मेरी फिक्र करता है तू। अर्जुवरिया कुतिया जन्मती एक साथ 10-5, सुवरिया कुतिया जन्मती एक साथ 10-5, और जन्मत शेरनी शेर ये बात कहूं मैं साज। बिठा दिखावन हेत फिरेला तीर कमर तलवरिया, बिठा दिखावन हेत फिरेला तीर लटकाए कमर तलवरिया, और जनमत देती मार न जिंदा रखती किसी खुदा। ना जाना पुस्तले पुत्र उत्पन्न होगा मेरी उदर से, ना जाना पुत्र जन्मत होगा मेरी उदर से। ले पहन हाथ में चूड़िया और ओढ़ चुनरिया
अगर सरमदार हो तो डूब मर चुल्लू भर कर पानी। अगर जरा भी गैरत हो, जरा भी तेरे पास अगर इज्जत हो तो मर जा चुल्लू भर पानी दे। तो जैसे औलाद को ये माँ जन्म देकर पछता रही है, नहीं जानती कि तू बुद्धिर होगा, कायर होगा, नहीं तो जन्म देते ही तुझे मैं मार डालती। अगर तेरे अंदर तुझे नहीं जाना यहाँ से, मानो कर नहीं जाएगा तो बैठ बैठ बैठ। और ये बहन चुड़िया और बहन चूनर बैठ सिरसागढ़ में। चेकन का जाएगी मारूगढ़। चंबे और करिया को लड़कार के समर क्षेत्र में सरकार के बहावा लाएगी। मलखान जाएगा और करिया और चंबे को ललकार कर श्रम क्षेत्र में मारूंगा। मां, मेरी गलती को क्षमा। बेटा, क्या तू सच कह रहा कि मारो कर चले? हाँ मां, मां, मैं गुमराह हो गया था। मां, कहाँ है उदल? बुलाओ उसे, मैं माड़ो जाऊंगा और माड़ो जाकर करिया और चंबे को ललकार कर श्रम क्षेत्र में मारूंगा। मांदी, उदल को साथ में लेकर आओ। देख तेरा भाई मलखान मारो जाने के लिए तैयार हो गया। क्या? हाँ। उदल, इधर आओ। तुम मां से शिकायत करने चले हैं? अरे पगली, कहीं ऐसा हो सकता है कि मैं तुझे माड़ो भेज दूं, मैं सिरसा में बैठा रहूं? ऐसा नहीं। जहां उदल वहां मलखान। चुप रहो यार, ऐसा यार जमाओ तो यार, तुम तो यार माठो दही से ज्यादा जमा लिए तो यार। कहा चुप रही यार, ऐसा लहावे पड़े हो यार। चुप हो जाओ तुम यार, वाकई में लहावे में तो भाई नंबर 1 हो यार। अब हम सत नहीं रहे हो, झापर पर महतारी के तो तैयार भयो। अब कहा तो जहां उदल हुआ मलखान। रुपए, तुम धोखा खा गई, समझ नहीं पाए हो। मैं ये देखना चाहता था कि मेरे भाई का कितना बड़ा दिल है। अगर ये डरता होगा तो वापस महोबा जाएगा। मैं तो परीक्षा ले गया था। उदल का पोखर डेपोकना तो आप हो। महुबे में कोई डरपोकना है तो सबसे बड़े आप हो। इतनी बड़ी शरीर खाली देखे का है। रूपन क्या करें, हम तो धई धई तक हुआ नहीं, लेकिन तुम्हें वजह बुझाए जाते हैं। नहीं मां, उदल घबराओ नहीं। मां, हम दोनों भाई को आशीर्वाद दो कि समर क्षेत्र में विजय प्राप्त हो। और हाँ मां, एक जरूरी बात कहना चाहता हूं। ये बात हमें जाकर महोबे में दादाजी से बताना चाहिए। अगर नहीं बताता हूं तो उनके दिल पर ठेस पहुंचेगी, क्योंकि बताना बहुत जरूरी है। लेकिन भैया, दादाजी के पास जाने में मुझे डर लगता है। तुम डरो नहीं, बात मैं करूंगा।
और माँ रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, माँ रंग दे, माँ रंग दे, माँ रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, बाहों की गहरा दाग है यारो, जिसका गुलामी नाम है। उसका जीना भी क्या जीना, जिसका देख गुलाम है। आज उसी को पहन के निकला हो, आज उसी को पहन के के हमों का आशीर्वाद दे दियो, जाइए काधन का हमों में रोई। हाँ बेटा, आशीर्वाद दियो अम्मा। बेटा बैठ बैठ के खाना यहाँ खा रहे हो, पर जब कुछ मेहनत तो करो। सबके बड़का आशीर्वाद दियो माँ। हमारा आशीर्वाद है बेटा कि जाओ माड़ोगढ़ में तुम विजयी पाओ। अम्मा, जब से हम पैदा भई आज तक हमें ऊपर को हाथ नहीं धरी। पैदा हो के पहले हमारे महतारी मर गए, ऑपरेशन से तो हम पैदा भई, आज तक को हाथ नहीं धरी। आपने हाथ रखकर हमारे ऊपर माँ का दर्जा अदा किया है, अब हम बेटा होने का दर्जा अदा करेंगे। इसी वक्त मारो जाएंगे। करिया जम्बे को जब तक मौत के घाट नहीं उतारेंगे तब तक आपको मुंह नहीं देंगे। या भगवान, इन्हीं दिनों का इंतजार था कि एक दिन हमारे बेटे सयाने हो जाएंगे तो अपने बाप का बदला लेने के लिए माड़ोगढ़ जाएंगे। आज हमारे बेटे तैयार हो गए माड़ो जाने के लिए। भगवान, जा रहे हैं माड़ोगढ़, समर क्षेत्र में इनकी विजय प्राप्त हो, बस आपसे यही दुआ मांगती हूँ। हरि बुजार भैल नगरी, बुजार भैल नगरी, उड़ल सुगनवा बुजार भैल